इकबाल के हाँ ज़िंदगी का वजूद हरकत से वाबस्ता है, जबकि जमूद या सुकून दरअसल मौत है। इकबाल के मुताबिक खुदा की तख्लीक करदा कायनात इसलिए ज़िंदगी रखती है क्योंकि ये मुसलसल हरकत की हालत में है। अगर ये साकिन हो जाए तो इसकी मौत वाक़या हो जाए। इकबाल के इन अल्फाज को देखते हुए हम भी हरकत में आ गए और बाइक पर सामान बांध कर निकल गए खालिक की तख्लीक करदा खूबसूरत मकाम शारान फॉरेस्ट पर। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलामु अलैकुम और वेलकम टू माय चैनल। शोग्रा के लिए निकल गए हैं और अभी टाइम हुआ चाहता है 7 बजे। हफ्ते का दिन है और नौशहरा पब्बी से निकल रहे हैं। हसीब जो कि वेट कर रहा है मेन गेट पे, तो वो मुझे ज्वाइन करेंगे वहाँ से और फिर इंशाल्लाह आगे का सफ़र हमारा कंटिन्यू रहेगा। आज हम कोशिश करेंगे कि जो शारान फॉरेस्ट है वहाँ तक हम पहुँच जाएं और वहाँ पे हमने कैंपिंग करनी है। तो प्लान ये है कि हम शारान फॉरेस्ट पहुँच जाएं, वहाँ पे कैंपिंग करें और फिर अगली सुबह मानशी टॉप का इंशाल्लाह जो है वो प्लान है। टोटल जो हमारा ट्रैवल है किलोमीटर वाइज वो अप्रॉक्सीमेटली 270 किलोमीटर्स बनता है यहाँ नौशहरा से शारान फॉरेस्ट तक। तो उम्मीद है कि आसानी से कवर कर लेंगे। हसीब जो कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम हसीब, क्या हाल है? ठीक हो? रेडी हो? चलें? तो ये रही हसीब की बाइक और अभी इंशाल्लाह यहाँ से सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज़ अटक ब्रिज और ये ऑफिशियली हम पंजाब में एंटर हो रहे हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद इस साइड पे मेरे लेफ़्ट पे ये दरिया सिंध आ रहा है और केपी से दरिया काबुल आ रहा है। दोनों यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं और इसकी ख़ास बात यह है कि ये तो एक तो ये इन दोनों दरियाओं का जंक्शन पॉइंट है। दूसरा ये है कि सिंध का जो पानी है वो ब्लू कलर का है और जो दरिया काबुल का पानी आ रहा है तो वो जो है गदला पानी है। तो दोनों यहाँ मिक्स होते हैं तो वो बड़ा अच्छा यहाँ पे एक उसका व्यू बनता है। और मेरे राइट साइड पे ये अटक फोर्ट है, काफ़ी पुराना ये किला है। वेलकम टू द लैंड ऑफ रिवर्स, पंजाब।
हम अभी ये ऑफिशियली पंजाब में एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने टर्न ले लिया है मैन जीटी रोड से हसन अब्दाल की तरफ, और अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपने सफ़र को। जीटी रोड पे तो अच्छा ट्रेवल कर लिया है क्योंकि ट्रैफिक इतनी नहीं थी, लेकिन ये वाला जो रोड है ना, ये बहुत गंदा रोड है। सिंगल रोड है, छोटा रोड है, 2 वे ट्रैफिक है, और बड़े एहतियात के साथ जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है इस रोड पे। तो यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। हरीपुर के मशहूर पकोड़े टेस्टी लियासी ट्राई करते हैं। वैसे तो पहले मैंने खाए हुए हैं, टेस्टी है, लेकिन हसीब फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा। सो ब्यूटीफुल व्यूज़ स्टार्ट हो गई है, और वो इसलिए क्योंकि एबटाबाद के हदूद स्टार्ट हो गए हैं। मेरे राइट साइड पे हवेलिया रह गया है, और ये अब हम सीधा एबटाबाद की तरफ निकल आए हैं। फ्यूलिंग भी हो गई है। मैंने आते वक्त फ्यूलिंग नहीं करा थी क्योंकि फ्यूल ऑलरेडी था, और अभी भी रिज़र्व नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो अब पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हो रहा है तो क्यों ना यहाँ से फ्यूलिंग का काम भी तमाम कर लिया जाए। तो अब टेंशन फ्री, टैंकी फुल हो गई है, और कंटिन्यू करते हैं अपने राइड को। एबटाबाद पहुँच के मौसम अचानक चेंज हो गया है, और लगता ये है कि बारिश का सीन होने वाला है आगे। पीछे तो काफ़ी धूप थी, लेकिन अभी एबटाबाद के एरिया में बादल आ गए हैं, हो सकता है आगे बारिश हो। हवा में भी चेंज आ चुका है। मैं तकरीबन 5 साल पहले लास्ट टाइम इस रोड से गुज़रा था, तब भी यही हालत थी, रश था, बिल्कुल ट्रैफिक जैम। और उसके बाद तो मोटरवे भी ओपन हो गया था। मैं तो समझ रहा था कि मोटरवे से काफ़ी जो है रश में कमी आई होगी, बट ये है कि स्टिल वही वाला सीन है। ये अभी तक हम जो मैन एबटाबाद सिटी है उसके नज़दीक पहुँचे हैं। काफ़ी पीछे से रश जो है वो गाड़ियाँ कतार में लगी हुई है। रोड बहुत तंग है, और गाड़ियाँ जो है बहुत वेस्ट से आ रही है, बहुत साइड से, तो ट्रैफिक जैम का इशू जो है स्टिल एबटाबाद में एग्जिस्ट करता है। गुड बाय एबटाबाद एंड वेलकम टू मानसेरा। मानसेरा पहुंच गए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे राइट साइड पे बाईपास रोड है, उसकी तरफ हमने टर्न लेना है, क्योंकि सीधा अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रश होती है मानसेरा में।
ये सामने वो पहाड़ी है जो शाम के वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और थोड़ा सा हाइक करके ऊपर यहाँ से पूरे मानसहरे का जो व्यू आता है वो बहुत ही मज़े का होता है। और फिर शाम के वक्त जब पूरी सिटी की लाइट्स ऑन हो जाती है तो फिर तो व्यू और भी शानदार होता है यहाँ से। सामने मोड़ वाली साइड पे रुकते हैं और आपको सिटी व्यू दिखाते हैं मानसहरा। ये देखें, राइट और लेफ्ट सारा ये मानसहरा सिटी बिखरा पड़ा हुआ है। चेक करें, ये सामने पहाड़ी, वो ऊपर मानसहरा लिखा हुआ, यहाँ तक लोग जाते हैं और वहाँ से फिर ये व्यू और भी मज़े का होता है। ये राइट साइड पे ये देखें, ये पूरा मानसहरा सिटी यहाँ से नज़र आ रही है, और लेफ़्ट साइड पे जाएं तो लेफ़्ट पे भी सब कुछ नज़र आ रहा है। बड़ा प्यारा व्यू है मानसहरा सिटी का यहाँ से। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे टुवर्ड्स शारान फॉरेस्ट पारस से, और यहाँ से हमारी ऑफ रोडिंग भी हो गई है स्टार्ट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज ऑफ रिवर कुनहार। चढ़ाइयाँ थोड़ी सी सख्त है और ऊपर से हसीब जो है वो ऑफ रोडिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं रखता, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हसीब को, लेकिन खैर एक्सपीरियंस ऐसे ही गेन होता है। वो रहा पारस और ये रहे हम, और ऊपर शारा तक हमने जाना है। अब यहाँ से पारस का व्यू पूरा नज़र आ रहा है, और हम आहिस्ता आहिस्ता हाइट गेन करते जा रहे हैं टुवर्ड्स शारान फॉरेस्ट। शारान फॉरेस्ट के लिए मैंने लास्ट ईयर भी प्लान किया था इन अगस्त, बट उस टाइम पे बारिशें इतनी ज़्यादा हो गई थी और फिर फ्लड भी आ गया था, तो मेरा प्लान जो है वो रह गया था। और आज इंशाल्लाह शारान फॉरेस्ट पहुंचने वाले हैं। इब्रार भाई, आप जब गिरे थे शोगरा वाली ट्रैक पे तो वैसे नहीं गिरे थे, ये ट्रैक वाकई सही ऑफ रोड है। बाइक को संभालना पड़ता है, इतना पथरीला रास्ता है कि टायर फिसल जाता है, वो ग्रिप ही नहीं है टायर की। बीच में अच्छे पैचेस भी आते हैं जहाँ पे आप राइड को एंजॉय करते हैं, लेकिन ये कि मोस्टली
अभी तक ये हमने कवर कर लिया कोई 3 किलोमीटर, तो मोस्टली जो है ये पथरीला है। चल जा 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 जा, रुकना नहीं है। ओए होए, फिर रुक गए। चल निकल। निकल 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 नीले परिंदे, फंसना नहीं है। नीले परिंदे की भी बस हो गई है। थक गया है बेचारा, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, फिर चलते हैं। टफ चढ़ाई है, बाइक की मोशन ही नहीं बन रही। चल जा जा जा, निकल 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 निकल, थोड़ा सा रह गए। निकल निकल निकल, रुकना नहीं है ना, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। चलो बीच में कुछ पैचेस जो है वो बहुत टफ है 1 to 5 के लिए। इस ट्रैक के लिए 150 बेस्ट है, क्योंकि अभी पीछे YBRG का जो मोशन था वो टूट रहा था और बाइक से उतर कर चढ़ाना पड़ा बाइक को। तो बाइक अगर तगड़ी है तो फिर इधर लेके आए। 1 to 5 की बात कर रहा हूँ, और अगर वीक है तो फिर कोशिश करें कि आप जीप में आए ना कि बाइक पे। जैसे अभी यहाँ पे फिर मोशन टूटने वाला था लेकिन बच गए। काफ़ी हाइट पे आ गए हैं, नीचे वो पारस और बिल्कुल सामने का जो पीक नज़र आ रहा है बादलों के अंदर कुछ वो बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं, ये शोगरा है। और इसके बिल्कुल अपोजिट ये शारान फॉरेस्ट। हट जाओ रास्ते से भाई, बिस्मिल्लाह। हेलो बेटी, टाटा नहीं कर सकते, हैंडलिंग मुश्किल हो रही है, माफ करना। ओए होए होए, जा 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 जा। हाँ, पीछे मेरा लोड इतना है कि चढ़ाई में मुश्किल हो जाती है नीले परिंदे को। टेंट काफ़ी वजनी है, 4 kg उसका वेट है, ऊपर से मेरा बैकपैक। तो इस तरह की चढ़ाइयों में फिर मुश्किल हो जाती है 1 to 5 को, और स्पेसिफिकली YBRG को। रास्ता चेक करें,
माशाल्लाह। वो सही कहते हैं कि खूबसूरती देखने के लिए आपको हाइट पे आना पड़ेगा, मुश्किल चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको खूबसूरती देखने को मिलेगी। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। कितना रहता है? थोड़ा सा थोड़ा ही रह गया आप लोग। हम पैदल आए हैं जिधर आपने जाना है। अच्छा, मानसी टॉप से पैदल मानसी से हम सुबह निकलेंगे मानसी। चले आराम से जाएं सर। मानसी टॉप इंशाल्लाह कल करेंगे, आज तो टाइम नहीं है। पहुंच के रेस्ट कर लेंगे और सुबह इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग मानसी टॉप के लिए निकल जाएंगे। तो फाइनली कैंपिंग पॉड्स नज़र आ गए हैं, ये लेफ़्ट साइड पे ऊपर। काफ़ी सारे टेंट्स लगे हुए हैं। फाइनली वी हैव रीच द डेस्टिनेशन। तो जी आपको दिखाते हैं शारान फॉरेस्ट, लेकिन पहले ज़रा सेट हो जाए, लगेज भी बाइक से उतार लेते हैं, कैंप साइट ढूंढते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो स्पॉट हमने सेलेक्ट कर लिया है कैंपिंग के लिए, उस कॉर्नर पे है। अभी करीब से आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। सर आपका गुड नेम? मेरोज शाह। मेरोज शाह साहब। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे और पेमेंट भी करेंगे, उसके बाद कैंप पिच करेंगे। टेंट पिच हो चुका है और सामान अंदर रख दिया है। हसीब भी जो है सोने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। रास्ता हमें आइडिया नहीं था कि इतना ख़राब होगा। पारस से ऊपर जो ऑफ रोडिंग थी वो बड़ी टफ़ ऑफ रोडिंग थी, और बीच में बाइक से उतर के ज़ोर लगाना पड़ता था। तो अभी ठीक ठाक भूख लगी है, लेकिन अभी जब पूछा है तो वो कह रहे थे कि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, तो हम खुद आएंगे और आपको बस जो तैयार होगा दे देंगे। तो अब 10 बजे नंबर आता है हमारा, 11 बजे आता है, 12 बजे आता है, डोंट नो कब आता है। तब तक हमारे पास कुछ बिस्किट्स हैं, उस पर गुजारा कर लेते हैं। हाँ सिर्फ कुछ तो है, कुछ तो है। कैसा लग रहा है शारान में हसीब? शहरान में आकर तो बड़ा मज़ा आ रहा है। रास्ता देख के तो लग रहा था कि क्या कहते हैं, मौत का खेल है, अपने साथ भी जाती है, बाइक के साथ भी जाती है। लेकिन दिल खुश हुआ कि यहाँ पे और भी बाइकर्स हैं, सिर्फ हम नहीं है। नहीं तो वो तो फिर ठीक कहा है ना किसी ने कि जो खूबसूरत जगह होती है उसके लिए आपको एडवेंचर करना पड़ेगा।
नहीं, जगह तो वाकई वो देखने काबिल है। जो जितनी हमारी थकावट थी, हाँ जितनी हमें रास्ते में तकलीफ हुई, जितना हम डर गए, हाँ। तो वो सारा सब कुछ जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो और अभी थोड़ा सा हम रेस्ट अपने करके फैसले से हम खुश है कि हम बाइक पर आए हैं। हाँ, क्योंकि रास्ता टफ़ ज़रूर है, लेकिन कुछ जो टेक्निक्स है, कुछ तरीके से अगर आप बाइक चलाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। हाँ, फ़र्स्ट टाइम इस तरह का रूट आप ले रहे हैं तो ज़रूर आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये है कि बंदा इसी से ही सीखता है। और इसी तरह टफ़ जो टेरेंस हैं या रास्ते हैं वो बंदा जब ख़ुद एक्सपीरियंस करता है तो तब जाके पता लगता है कि क्या चीज़ें करनी होती है, क्या गलतियाँ जो है वो नहीं करनी होती। तो खैर ये हमारा ओवरऑल सीन है। टेंट के इनसाइड सामान सब कुछ सेटअप किया हुआ है, और अभी ये बाहर भी बाइकर्स ग्रुप आ रहे हैं, और अभी भी एक ग्रुप आया हुआ है, वो अभी टेंट पिच कर रहे हैं। और अभी तो रात है, सुबह इंशाल्लाह आपको शारान के खूबसूरत व्यूज़ दिखाएंगे। फाइनली हमें खाना मिल गया, और खाने में दाल माश और ये 3 रोटियां। ये भी उधर बैठ के किचन में उससे ली है, वरना तो ऑर्डर उसके पास इतना है कि मुश्किल हो रहा है उसके लिए। तो अभी खाना खाएंगे और फिर सोएंगे, और इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं सुबह। शब बखैर।